के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे 2025 के धुरंधरों की। तो 2025 के धुरंधरों में कई अहम नाम हैं। सबसे पहला नाम नीतीश कुमार रहे। रंजन जी बताएंगे कि 2025 के धुरंधर नीतीश जी क्यों रहे। देखिए, अगर आप धुरंधरों की बात कीजिए तो राजनीतिक पार्टियों से हम व्यक्ति को तुलना कर दें। रंजन, पहले ये जान लें कि धुरंधर बिहार के चुनाव में जो दो धुरंधर का नाम हम लेना चाहेंगे, उसमें एक हैं चिराग पासवान और दूसरे हैं नीतीश कुमार। तो इन दोनों में अगर किसी को सेलेक्ट करना हो तो किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा? जब निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि 20 साल सरकार चलाने के बाद एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति के लिए हो जाती है। लेकिन जो बिहार में चुनाव हुआ, उसने बताया कि यहाँ पर जो है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही दोबारा राज्य की बागडोर संभालें। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई चर्चाएं हुई, लेकिन जब प्रचार का वक्त आया तो ये देखा गया कि जब मौसम ख़राब हुआ था तो बाकी लोग घर पर बैठे थे, तो नीतीश कुमार बाई रोड जो है वहाँ तक पहुँच गए और ये वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता तो जो दिखाई सो दिखाई, उन्होंने ये भी दिखा दिया कि बिहार की सड़कें कितनी अच्छी हैं कि वो उतनी दूर तक जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और फिर वापस पटना भी आ जा रहे हैं। देखिए, तो एक अहम बात जो यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे, नीतीश कुमार के पक्ष में जो सबसे बड़ा फैक्टर जाता है वो ये है कि आप पूरे बिहार में घूम सकते हैं निर्विघ्न, रात दिन कभी भी, और सड़कें आपको कहीं धोखा नहीं देंगी, कहीं लॉ एंड ऑर्डर आपको, हालांकि ये बताया गया, ये कोशिश की गई ये बताने की कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आम आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें सम्राट चौधरी ने कहा भी था कि आप कभी भी निकल जाइए और कहीं भी निकल जाइए, अगर आपकी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है तो आपके जान को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये बहुत साफ है, ये बताता है। और यही वजह है कि इस बार के साल के धुरंधर में जो एक नाम निकल कर आता है, पहला नाम वो नीतीश कुमार का आता है। बिल्कुल। और देखिए, इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी है धुरंधर, और यही वो कारण है कि हम धुरंधर कह रहे हैं। वाकई में नीतीश कुमार धुरंधर साबित हुए हैं और धुरंधर फिल्म ने भी 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जो इस साल के लिए रिकॉर्ड है। और अगर दूसरे धुरंधर की बात की जाए तो धुरंधर कहिए, छुपे रुस्तम कहिए, नितिन नवीन रहे। हाँ, ये चौंकाने वाला फैक्टर इनके साथ है। नितिन नवीन का जो फैक्टर है उसमें चौंकाने वाला फैक्टर ज़्यादा है, और इस लिहाज से वो बिहार के दूसरे व्यक्ति हैं जो धुरंधर हैं। बीजेपी में ऐसे कई सारे बड़े बड़े नेता थे जो अध्यक्ष पद की रेस में थे, लेकिन नितिन नवीन को अचानक वहाँ पहुँचाना, अध्यक्ष पद, कार्यवाहक अध्यक्ष का पद दे देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये बताता है कि वो भी एक धुरंधर हैं, और इस धुरंधर के पीछे इनकी काबिलियत इतनी है कि वो पार्टी के लिए बहुत डेडिकेटेड है। पार्टी के सिवा और कुछ उन्होंने सोचा नहीं, और यही कारण है कि नितिन नवीन को हम धुरंधर की लिस्ट में शामिल करते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय राजनीति की अभी सबसे सफल जोड़ी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मानी जाती है, और ये जो भी फैसला लेते हैं सही लेते हैं। और इनकी पारखी नज़रों ने अगर नितिन नवीन को चुना है तो वाकई में कुछ तो बात होगी। अब अगर हम साल के तीसरे धुरंधर की बात करें तो देखिए, वो रेखा गुप्ता हैं। उनके नाम के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनेंगी। जी, ये भी आपने सही कहा। ये भी कुछ वैसा ही है जैसे नितिन नवीन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनना, चौंकाने वाला फैसला आप कह सकते हैं। और चूँकि उस वक्त प्रवेश वर्मा आगे चल रहे थे इस रेस में, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पराजित भी किया था विधानसभा चुनाव में। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और ख़ास करके जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, जो कि एक धुरंधर जोड़ी भी है, वो इस तरह के फैसले लेती है और वो लोगों को
क्या कुछ करना है पार्टी के अंदर या सरकार में, इसका निर्णय वो लेते हैं। और जो है ये एक फैसला हुआ कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो रेखा गुप्ता भी एक धुरंधर के तौर पर सामने आई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसे इस तरह से देखें, क्रिकेट के मैदान में अभिषेक शर्मा धुरंधर बने। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाया उन्होंने 2025 में। और सबसे ख़ास बात यह है कि उनका एक खौफ गेंदबाजों में दिखा। तो अभिषेक शर्मा को भी आप एक धुरंधर की कैटेगरी में रख सकते हैं। धुरंधर की श्रेणी में ना भी डालें, लेकिन वो धुरंधर इन मेकिंग तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर एक तो जो खुद धुरंधर रहे अक्षय खन्ना, जिन्होंने के फिल्म में वो रोल किया है, असली धुरंधर। जी हाँ, उनका कमबैक ज़बरदस्त रहा। और जो उन्होंने एक्टिंग की है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आप समझिए कि हीरो कोई और हो और सारी क्रेडिट कोई और लेकर चला जाए, तो ये बताता है कि वो कितने बड़े धुरंधर हैं एक्टिंग की। लेकिन ये कहा जा रहा था कि एक वक्त ऐसा था जब उन्हें फिल्म नहीं मिल रहे थे, उनके एक्टिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे। और एक बार एक ऐसी फिल्म आती है जिसमें वो विलन रहते हैं और उन्होंने जिस तरह से लाइमलाइट लिया है, और या फिर कह सकते हैं उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग किया है, हर तरफ उनकी तारीफ ही हो रही है। और स्टाइल को लेकर, उनके स्टाइल को लेकर और उनकी एंट्री को लेकर जिस तरह से रील्स बन रहे हैं, वो बताता है कि वो कितने लोकप्रिय हो गए हैं अपने एक्शन को लेकर, अपने अंदाज को लेकर। और एक और धुरंधर जिनकी चर्चा हमें करनी है, वो हैं चिराग पासवान। बिहार में जब आप बात करते हैं तो जो एक स्ट्राइक रेट की बात, एक नई बहस राजनीति में जो है वो छिड़ गई है स्ट्राइक रेट की, वो चिराग पासवान ने छोड़ी। और जब विधानसभा में एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हुआ तो माना गया कि उनको कठिन सीटें दी गई हैं लड़ने के लिए। लेकिन बावजूद इसके जो उनका प्रदर्शन रहा, उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, वो लाजवाब रहा। तो वो भी एक धुरंधर 2025 के रहे। और इन सब से ऊपर दो नाम, मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, जो ऑपरेशन सिंदूर की पीसी करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो इस देश की वास्तविक धुरंधर है। उनको हम यहाँ सैल्यूट करते हैं। और इसी के साथ अपना ये साल भर का जो लेखा जोखा है वो समाप्त करते हैं।